नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं और कुछ चल रही हैं और कुछ कंप्लीट भी हो चुकी हैं। जैसे कि अभी आरती मैम ने एक नई क्लास स्टार्ट की है जिसको स्टडी क्लास बोलते हैं। आरती मैम की स्टडी क्लास और उत्तराखंड हिस्ट्री चल रहा है और पिंकी मैम का जिला सीरीज चल रहा है और मेरे द्वारा यानी कि विकास सर के द्वारा चल रहा है एक तो ज्योग्राफी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है और हिंदी चल रहा है, हिंदी साहित्य चल रहा है। इतनी सारी चीज़ चल रही है और उत्तराखंड का कल्चर चल रहा है ये सारी, और उत्तराखंड का ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी उत्तराखंड का और उत्तराखंड का कल्चर ये थोड़ा रोक रोक के रखा है। अभी अभी सोच रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि जीएस करा दो आप, तो मैं जीएस पे लग गया हूँ। बाकी उत्तराखंड जिला और उत्तराखंड हिस्ट्री बाकी मैम करा रही हैं, दोनों मैम। और बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो चैनल पे जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है और वहां से जाके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करने का प्रयास करो। चलिए, और बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट करके बताते रहो। और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, मैं उसको पब्लिक कर दूंगा बहुत टाइम कुछ टाइम बाद, ताकि उस पर आप कमेंट भी कर सको, कुछ बात भी करनी है वो भी कर सको। ठीक है, नोट्स चाहिए आपको, हम नोट्स भी उसमें सेंड कर देंगे। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को भी शेयर करें, जितना हो सके इतना शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं। कि आरती मैम की वीडियो बहुत अच्छी है, पिंकी मैम की, उनकी भी आप लाइक करिए उनकी वीडियो को, और उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। लाइब्रेरी में हो तो लाइब्रेरी में बांट दीजिए सबको कि यहाँ से पढ़ो, कम से कम कुछ तो करोगे ना, हेल्प करो हमारी। चलिए नेक्स्ट, हमारा भूगोल चल रहा है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ठीक है, ज्योग्राफी में हमारा नदी तंत्र चल रहा है और जो नदी तंत्र है हमारा गंगा नदी तंत्र खत्म हो चुका है। गंगा नदी तंत्र हमारा हो चुका है। अभी हमारा चल रहा है सिंधु नदी तंत्र, आज हो जाएगा, ये भी अभी हो जाएगा, बस एक ही नदी बची है इसमें, सतलुज नदी। सिंधु नदी तंत्र इसके बाद चलेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र सिस्टम, रिवर सिस्टम चल रहा है हमारा। ये भी हो गया, समझ लो सिंधु भी हो गया, सतलुज नदी है, बस ये करानी है। बाकी आज हम यही स्टार्ट कर देंगे। चलो तो देखो, इसको हटा देता हूं। हाँ, आज सिंधु नदी कर रहे हैं, सतलुज नदी। जो भी डाउट है, जो भी पूछना है बताते रहो। चलिए नेक्स्ट, सतलुज नदी लिखेंगे, सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम लिखेंगे हम पहले। उद्गम होता है तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत के राकस ताल से इसका उद्गम तिब्बत के इनके निकल गए यार, तिब्बत के राकस ताल झील से, तिब्बत के राकस ताल झील से होता है। देखो, आज दौर चल रहा है, आजकल दौर चल रहा है डिजिटल बोर्ड का। ये मैटर ये करता है, मैटर ये नहीं करता आप डिजिटल पे पढ़ रहे हो या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है ना। आपको ये चाहिए कि आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स बार बार रिवीजन करने हैं, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड ही चाहिए होगा तो आप कमेंट करो, बताओ, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, उसके बाद हम डिजिटल बोर्ड भी ले जाएंगे। चलो ठीक है, तो हमारा सतलुज नदी, तिब्बत के जो सतलुज नदी है वो तिब्बत के कहां से निकलती है, राकस ताल से निकलती है। अब तिब्बत में जो सतलुज नदी है ना, देखो तिब्बत में सतलुज नदी, तिब्बत में सतलुज नदी, तिब्बत में सतलुज नदी को किस नाम से जानते हैं, लांगचेन। तिब्बत में सतलुज नदी को लांगचेन या खवाब, लांगचेन खवाब, ये मैंने पहले भी लिखवा चुका हूं, खवाब के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी, नेक्स्ट, सतलुज नदी
भारत में स्थित सतलुज नदी भारत में स्थित एक दर्रा है, कोई सा दर्रा, शिवकिला दर्रा स्थित शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा में प्रवेश, या ऐसे लिखो, भारत में शिवकिला दर्रा से सतलुज नदी भारत में शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है, एक पॉइंट और लिख लो, सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर हरि के बैराज क्या है? कोई परियोजना है, बांध है, नदी है, डैम है, क्या है? सब मैंने बता दिया। इसमें से एक चीज होगी या दो चीज भी हो सकती है। हरि के बैराज, जो हरि के बैराज है ये कहां पर है? तुम बताओ, हरि के बैराज कहां पर है? हरियाणा या पंजाब? पंजाब में। कहां पर? पंजाब। हरि के बैराज दिख रहा है ये? हरि के बैराज पंजाब, हरि के बैराज पंजाब है, जहां से इंदिरा, सर बस ये लाइन दिखाई दे रही, इंदिरा। चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, उतार दो इसे। ठीक, उतार लियो। इसको हम नीचे वाली लाइन को लिखेंगे दोबारा से, फिर से लिखेंगे अगेन। पंजाब, ठीक है, पंजाब है जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और ये इंदिरा गांधी नहर जो है ना, ऐसे लिख लेना, भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर। नेक्स्ट हमारा अब सिंधु नदी तंत्र हो चुका है खत्म। बताओ सतलुज नदी निकलती कहां से है? इसका उद्गम कहां से होता है सतलुज नदी का? तिब्बत के राजस्थान, ठीक है। और भारत में कहां से प्रवेश करती है? कौन से दर्रे से? शिवकिला दर्रे से। चलो लिखो नेक्स्ट। अब लिखेंगे आप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब डालो नया हेडिंग, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। देखो हम इसको मैप से ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं ज्योग्राफी का। एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसको मैपिंग भी करेंगे, कहां से निकलती है, कैसे निकलती है, कौन सी नदी आती है, कौन सी नदी मिलती है, दाएं तरफ की नदियां, बाएं तरफ की नदियां। अभी थोड़ा सा समझते हैं। ये नदी, ये एक बनाते हैं हम इस तरह से, इस तरह से भारत का एक मैप है, रफ मैप है। यहाँ पर कोई एक जगह है, सही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उधर को बहती है और अरुणाचल प्रदेश में तीखा गाज बनाती है इस तरह से, ठीक है। एक तीखा मोड़ लेकर ये असम में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर असम में इसी नदी पर एक द्वीप बना हुआ है, नदी द्वीप, उसका नाम है मांजुली द्वीप। और ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कौन से राज्य में है? असम में, ठीक है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। इसको दिहांग भी बोलते हैं, दिबांग भी बोलते हैं, ठीक है। चलो लिखो सतलुज नदी। इसका उद्गम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे उद्गम। इसका जो उद्गम होता है एक झील से होता है। बताओ कौन सी झील है? मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर
झील, मानसरोवर झील, और मिलती कहां पर ये? तिब्बत में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह मानसरोवर झील से होता है, और कहां से होता है? तिब्बत से। और तिब्बत किसका पार्ट है? चीन का पार्ट है। ठीक है, तिब्बत किसका पार्ट है? चीन का पार्ट है। और ये किस पर्वत से निकलती है? अगर पर्वत पूछा जाए तो वो अलग है, वो तो मैंने पढ़ा दिया। पर्वत बताओ कौन सा है। और यहाँ पर एक चीज और बता देना तुम, ग्लेशियर कौन सा है? ग्लेशियर। देखो जो पर्वत है ना, पर्वत है कैलाश। कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। ठीक है, और ग्लेशियर कौन सा है? चेमा युंगडुंग, है ना, ग्लेशियर युंगडुंग। ठीक है, ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग। अब मैं पूछ रहा था पर्वत, तो चेमा युंगडुंग पर्वत नहीं है, क्या है ये? ग्लेशियर है। ओके, अब सही कर देना, इसको करेक्ट कर लेना। अब इसके हम नाम देखेंगे, कहां पर क्या बोला जाता है इसको, नाम, अन्य नाम, अन्य नाम। इसके अन्य नामों में देखेंगे हम क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, नाम लिखेंगे इसके। जैसे देखो अन्य नामों में सबसे पहले जो लिखेंगे हम, लिखेंगे तिब्बत में। ठीक है, पहला सबसे पहले लिखो तिब्बत। इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो आप अच्छे से। ठीक है, अगर मुझसे ज्यादा आप जानते हो तो अच्छी बात है। आपको, अगर आप मुझसे ज्यादा जानने वाले हो और कमेंट कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इससे अच्छा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं है ना। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोग देख रहे हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। और देखो गलतियां सबसे होती हैं हमारे चैनल पे, हमसे ये नहीं कह रहे कि हम सब कुछ अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी चीज आप बताओगे, हम उससे भी सीखेंगे। कमेंट करके बताओगे ना, तो हम उससे भी सीखेंगे। हमें कोई बुराई नहीं है कि हम कुछ कहेंगे आपको। ठीक है, ठीक है। यारलुंग, तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। सबको पता होगा, ये तो नॉर्मल चीजें सबको पता रहती हैं। तिब्बत, उसके बाद तिब्बत के बाद जब आगे जाती है तो सबसे पहले ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। हमारे राज्य में, हमारे देश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसको, इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है दिहांग, दिवांग ऐसा करके ना। उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश थोड़ी सी आगे आती है, उसके बाद पड़ता है असम, हमारा असम राज्य पड़ता है। असम में इसको फिर ब्रह्मपुत्र बोलने लगते हैं, ब्रह्मपुत्र। असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। उसके बाद असम के बाद ये एक देश में चली जाती है, उसको बोलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में फिर इसको बोलते हैं जमुना। ठीक है, जमुना। और देखो इधर से आती है गंगा, इधर से आती है जमुना, मतलब बांग्लादेश से ये मिल जाती है दोनों, ये मिलती हैं। तो मिलने के बाद इनको जो कहा जाता है सम्मिलित रूप से पद्मा बोलते हैं, पद्मा। तो पद्मा अलग जो असम उसमें गिरती है ना, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जो नदियां गिरती हैं वो किस नाम से गिरती हैं? पद्मा नाम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट उतारो जल्दी से। ठीक है, माजुली द्वीप पढ़ते हैं। माजुली द्वीप मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से देखते हैं। माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन से राज्य में? असम राज्य में है। ठीक है, चलो देखते हैं माजुली द्वीप। इसको हटा दो। यस सर। देखो अब पढ़ेंगे माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप, माजुली द्वीप। ठीक है, तो माजुली द्वीप पढ़ो अब इसको। ठीक है, लिखो इसमें माजुली द्वीप असम में, माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। एक पॉइंट और लिखो, ब्रह्मपुत्र नदी नामचा
बरवा, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से क्या लेती है, यू टर्न लेती है, यू टर्न, ठीक है, यू टर्न क्या लेती है, यू प्रकार का यू टर्न बोलते हैं इसको, यू टर्न लेती है, यू टर्न लेती है। इसके बाद इसमें लिखेंगे हम एक पॉइंट और लिखेंगे, इसकी 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 सबसे लंबी, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी है, ठीक है, सुवर्णगिरी है, स्वर्णगिरी है। अब देखो इसके साथ साथ ना, अब हम इसको जैसे पढ़ते हैं, दाएं तट से, दाईं ओर से, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, चलो ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दाएं ओर की नदियां और बाएं ओर की मिलने वाली नदियां, चलो ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे बाएं तट की नदियां, बाएं तट की नदियां, इसको हटा देते हैं। चलो बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, स्वर्णगिरी। ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न कहां से लेती है, नामचा बरवा से। नामचा बरवा जो पर्वत श्रेणी है वो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, दिहांग कहाँ कहते हैं इसको, सांगपो, सांगपो क्या कहते हैं, तिब्बत में, तिब्बत में कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसको, दिहांग। असम में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। लेकिन हमारे देश में इसको सम्मिलित रूप से क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, ब्रह्मपुत्र। हम भी जो पढ़ रहे हैं वो किस नाम से पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नाम से। अब देखो दाएं तट की सहायक नदियां इसकी, दिबांग, दाएं तट की सहायक नदियां, दाएं तट की सहायक नदियां। सबसे पहले लिखो दिबांग, या दिहांग, लिखो, दिहांग, लोहित, धनसिरी, ठीक है, दिहांग, लोहित, धनसिरी, और एक और है, और क्या है, कथीली, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कपीरी, कथीली। उसके बाद बराक। अच्छा, बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, बराकर नदी किसकी, दामोदर की। एक होती है बूढ़ी दिहांग, अब देखो, सॉरी, ये बाएं तट की थी, ठीक है, बाएं की, ये है बाएं। अब लिखेंगे दाएं की, दाएं की सहायक नदियां, दाएं तट की सहायक नदियां। इसमें लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं राइट, RIGHT, इसको बोलते हैं लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट और राइट। चलो नदी आप लिखेंगे इसमें, सबसे पहले लिखेंगे इसमें सुवर्णगिरी, अभी लिखा था ना सुवर्णगिरी, कामेंग और मानस, कामेंग, मानस, कामेंग, मानस, और कौन सी नदी है, बताओ जल्दी से, आबो, शायद एक नदी है आबो, संकोच, तीस्ता, ये नदियां होगी तुम्हारी दाएं तट की। अब इसमें एक हेडिंग, एक नोट डाल के लिखो, बराक, सूरमा ही बोलते हैं इसको, सूरमा नदी मणिपुर, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है,
से निकलती है। ठीक है, जो बराकर नदी है, बराकर जिसको सुरमा नदी बोलते हैं, ये कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे सुंदरबन डेल्टा। इसको हटा देता हूं मैं। सुंदरबन डेल्टा देखो, सुंदरबन डेल्टा में टाइगर पाए जाते हैं, टाइगर। सुंदरबन डेल्टा में बंगाल टाइगर, सुंदरबन डेल्टा में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी। ठीक है, अरवरी, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है। अब देखो मयूरद्वीप पढ़ा? मयूरद्वीप बताओ, मयूरद्वीप किस नदी पर है? इसी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मयूरद्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब देखो मिजोरम का अन्य नाम क्या है? मोलेसिस वेसिन। मिजोरम का अन्य नाम मोलेसिस वेसिन। उसके बाद लोहित नदी को खूनी नदी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इतना कुछ हो गया। अब लिखेंगे बंगाल की खाड़ी। अब ठीक है, इसको तार लो, उसके बाद बताता हूँ क्या लिखना है। ठीक है, हटाओ इसको। हाँ। देखो बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी में निकालती है? वो गिराती है अपना जल। हाँ, लिखो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां लिखो, नदियां। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां या नदियां। सबसे पहले लिखो स्वर्ण रेखा, ये कहाँ गिराती नदी? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। उसके बाद बेतरणी, स्वर्ण रेखा, बेतरणी, ब्राह्मणी, उसके बाद महानदी, उसके बाद गोदावरी। ठीक है, कौन कौन सी है? स्वर्ण रेखा, बेतरणी और ब्राह्मणी, महानदी, कृष्णा, पेन्ना और एक है ये, इसको ना उत्तर पिनाकिनी बोला जाता है इसको। ठीक है, पेन्ना को उत्तर पिनाकिनी। उसके बाद कावेरी नदी भी कहाँ अपना जल गिराती है? वेगई भी कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। एक है ताम्रपर्णी। ये सारी की सारी नदियां कहाँ अपने जल गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियां हैं
B V M G K P K E K रह गई V T, ये वाली सारी नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नदियों को, इनको जैसे कि स्वर्ण रेखा नदी पढ़ेंगे हम। ठीक, पढ़ लेते हैं, एक दो नदी और पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, है ना, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं, चलो इसको हटा देते हैं। अब डालो स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा नदी जो अपना जल गिराती है वो कहाँ गिराती है? गिराती है बंगाल की खाड़ी में। और ये निकलती कहाँ से है? रांची के पठार से निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार पढ़ा था हमने। ठीक है, डालो स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, देखो यह है रांची के पठार से निकलती है, रांची के पठार से यह रांची के पठार से निकलती है, देखो नदी है तो इसकी सहायक नदी होगी। बताओ सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी? सहायक नदी लिखो। सहायक नदी, इसकी सहायक नदी में हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जैसे एक है खरकई नदी, और एक है खरकई रारू कांची, एक है दुलंग। ठीक है, ये नदियां इसकी, और एक हो रहे हैं करकरी हैं। ठीक है, ये नदियां इसकी सहायक नदियां, करकरी। स्वर्ण रेखा नदी के बाद हम पढ़ेंगे बैतरणी। ठीक है, बैतरणी नदी, बैतरणी नदी। अब बताओ बैतरणी नदी निकलती कहां से है? बैतरणी नदी, कौन से? हाँ कौन से? हाँ, कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से नहीं, ये उधर से दक्षिण से निकलती है। जब महाराष्ट्र से निकलेगी तो ये गिरेगी कहां पर? भी मध्य प्रदेश से निकलती होगी। मध्य प्रदेश से निकलती है तो उधर से आगे जाती है। लिखो इसको, बैतरणी नदी लिखो। उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। अगर डाउट है तो सर्च करो, इसको सर्च करके बताना, है ना। और ऑनलाइन वालों को डाउट है तो कमेंट करके बताना कहां से निकलती है। सही है, एक नदी और लिख लो फिर, ब्राह्मणी नदी, है ना, यही पढ़े ना, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, अब ब्राह्मणी नदी के बारे में लिखेंगे। लिखो ब्राह्मणी नदी के बारे में, कहां से निकलती है? भी उड़ीसा से निकलती है। ठीक है, उड़ीसा में शंख नदी पर दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, उड़ीसा की नदी है। उड़ीसा में दो नदियां हैं, एक तो संग और कोयल नदी के मिलने से कौन सी नदी बनती है? ब्राह्मणी नदी। सही है, ब्राह्मणी नदी। इसके बाद देखेंगे महानदी, इसके बाद महानदी। ठीक है, चलो महानदी। महानदी रहने देते हैं। ठीक है, महानदी अभी डालकर हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम महानदी। ठीक है, अब हम लिखेंगे महानदी। ठीक है, इसको हम कल से करेंगे कंटिन्यू, आज इतना ही छोड़ते हैं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ओके, आपके नोट्स बहुत अच्छे से बन रहे होंगे, ऐसी नोट्स बनाते चलो और रिवीजन करते चलो। और लाइक शेयर कमेंट तो कर रही हैं, आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कहाँ गलती हो रही है, क्या कर रहे हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं हम। ओके, जय हिंद, नमस्कार।